दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र से हर रोज कोई ना कोई खबरें निकलकर सामने आ रही है। शुरुआती दिन से हम लोग बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द खेला होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार, बहुत जल्द कोई ना कोई खेल होगा और महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरीके से अकेले पड़ जाएगी। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आ गई है जिसे सुनकर राहुल गांधी अपना मुंह छिपाते फिरेंगे। जी हां, जिस आरएसएस को राहुल गांधी लगातार गाली देते रहे हैं या आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, उसी आरएसएस का तारीफ इंडिया ब्लॉक के एक बड़े नेता ने कर दिया। जी हां, इंडिया ब्लॉक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ कर दी है। इसके पीछे क्या मायने हैं, क्या वजह है और क्या है अंदर की खबर, आखिर क्यों शरद पवार ने इस वक्त आरएसएस की तारीफ की, हम सब समझेंगे इस वीडियो में। आज मेरे साथ इस वीडियो पर खास बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, आखिर क्या वजह है कि इंडिया ब्लॉक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ कर दी? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको आप एक लाइन में, अगर जैसे कि ना वन लाइनर का जमाना है, वन लाइनर में अगर पूरी खबर को डिस्क्राइब करना हो तो शरद पवार ने मारी पलटी, ये वन लाइनर है। ये वन लाइनर है कि शरद पवार ने मारी पलटी। अब देखिए, जिस इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी करते हैं स्वघोषित तौर पर, वो घोषित नेता नहीं है, इस वजह इंडिया ब्लॉक का वो करते हैं नेतृत्व। और उस इंडिया ब्लॉक का एक चाणक्य है जो कहते हैं कि महाराष्ट्र में रातों रात सत्ता पलट दी जिस चाणक्य ने, वो शरद पवार। अब उन्होंने संघ की तारीफ कर दी है और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि संघ जो है वो हेट्रेट की राजनीति करता है, नफरत की राजनीति करता है, देश को तोड़ने वाला, बांटने वाला। भारत जोड़ो यात्रा पर उसके लिए निकल जाते हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? जिधर उधर से चारों तरफ से राहुल गांधी पर बम्बार्डिंग हो रही है, उनके नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। शरद पवार कभी भी पलटी मार सकते, ये तो तय है। अब सवाल ये आता है कि अचानक ऐसा हुआ क्या कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की आप तारीफ कर ले, लेकिन जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विपक्षी दल, वामपंथी दल, कांग्रेस दल एक अछूत संगठन की तरह देखते रहे हैं, हमेशा कहते कि नहीं यार, संघ जो है, आरएसएस जो है, वो देश में नफरत की आग लगाता, फैलाता, उस संघ की तारीफ करने में अब कहा क्या है शरद पवार ने संघ के बारे में, वो भी बताएंगे। कब कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, कैसे कहा, सब बताएंगे, लेकिन इसके माने समझने होंगे। अभी कल परसों की खबर है कि कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी शरद पवार की तरह कांग्रेस से बागी हुए थे और उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की थी, प्रणव दा मुखर्जी, उनके लिए राजघाट पर जगह अलॉट की गई और वहां उनका स्मारक बनाया जाएगा। कांग्रेस के नेता है, ये काम कांग्रेस का करना चाहिए, लेकिन किया किसने? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मनमोहन की समाधि पर आप राजनीति कर रहे थे, नेले पर दहला भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया। अब इसके बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। सरदार पटेल की बड़ी मूर्ति भारतीय जनता पार्टी वाले लगाते हैं, ये कांग्रेस को करना चाहिए। सरदार पटेल बीजेपी के, कांग्रेस के नेता, लेकिन उसको हथिया लिया बीजेपी ने। अब प्रणब मुखर्जी को भी बीजेपी ने। अब उस पर कहा गया कि बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती का तोहफा जो है, मतलब रिवॉर्ड, रिटर्न गिफ्ट जो है, वो नरेंद्र मोदी ने दिया, एक दोस्त की तरह थे प्रणब मुखर्जी। और अंतिम दिनों में आपने देखा होगा, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण एक बात है कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में गए थे और मोहन भागवत के साथ उन्होंने मंच शेयर किया था और उस दौरान उन्होंने संघ की तारीफ की थी जी, प्रणब मुखर्जी ने। उसका इनाम उनको मिला और उसके एक दिन के बाद शरद पवार संघ की तारीफ करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? अब भाई तार जोड़ लिए जाए, दर्शक समझदार है, भारत की जनता समझदार है, समझाने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता, संघ की कभी उसने तारीफ की, संघ का मंच शेयर किया और उसको इतना बड़ा इनाम मिला कि उनके मृत्यु उपरांत जिस कांग्रेस ने उनको दरकिनार किया, वो उनकी बेटी ने कहा कि भैया कांग्रेस पार्टी ने एक शोक सभा तक नहीं बुलाई, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग तक नहीं बुलाई, उस नेता के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी तो इनाम तो दे रही है बीजेपी। तो शायद शरद पवार को लगा हो कि यार वैमनस्य और बैर करके कुछ नहीं मिलने वाला है, वो भी जीवन का सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया और जीवन के, वो तो शतायु रहे, दीर्घायु रहे, ऐसी हमारी कामना है, लेकिन वो अंतिम पड़ाव, कहते हैं कि एक उम्र का अंतिम पड़ाव होता है। तो शरद पवार ने बहुत अपनी आयु जी ली है और वो अब अपनी बेटी को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। तो अंतिम वो समझ रहे हैं कि भैया अब
भारतीय जनता पार्टी और इन दलों से या इस संगठन से बैर लेकर तो कुछ होगा नहीं। दरअसल मामला यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी ये समझाना चाह रहे थे। बैठक मंथन चिंतन पर चल रही थी कि महाराष्ट्र में हमारी ये गति क्यों हुई। अब देखिए, शरद पवार जो है वो राजनीति के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी है, तो उन्होंने, वो समझते हैं उस चिंतन बैठक में, मनन बैठक में ये मुद्दा नहीं उठा। जैसे कांग्रेस की चिंतन मनन बैठक होती तो क्या मुद्दा उठता, खबर क्या आती बाहर कि जी ईवीएम खराब था, वो धांधली किया गया चुनाव में, चुनाव आयोग ने पूरी धांधली की इसलिए हम हार गए। पूरा कार्यकर्ताओं को संदेश दे कि बाहर निकलता कांग्रेस का गदगद कि हमने तो बहुत मेहनत की जी लेकिन हार गए। लेकिन नहीं, शरद पवार ने उस मीटिंग में बताया कि कोई मामला नहीं है जी, मामला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से हम हारे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पकड़ है, जो उनका नेतृत्व है और ग्राउंड पर जो उन्होंने काम किया पूरे चुनाव में, उस वजह से हमारी हार हुई है। ये कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दिया मीटिंग में। तो एक तरह से जो लोहा माना है उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो ये शरद पवार का पहला जो मैंने आपको कारण बताया तारीफ करने का कि वो समझ चुके हैं कि इस संगठन से बैर लेकर तो कुछ होने वाला नहीं, तारीफ कर देंगे तो इनाम कुछ मिल जाएगा। दूसरा, शरद पवार के लिए बचा कुछ नहीं है। 5 साल तक न महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, न केंद्र में चुनाव होने हैं, और सत्ता देखी रहेगी जिस तरह का उनके विपक्षी दलों का हाल है, जो एक नेतृत्व का हाल है, सब कोस ही रहे उनको, तो पता है कि कुछ मिलना नहीं है। तो शरद पवार तो माहिर है इस खेल में, तो इसीलिए वो जाना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपको नजर आएंगे। पूरी चल रही है। तो कैसे, मेरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी शरद पवार को चाणक्य मानते हैं? कह चुके हैं वो कि भैया ये हमारे बड़े नेता है, और मानते, मतलब ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं है उनका, लेकिन वो तो भाई जब सत्ता पलटी तब कांग्रेस के सारे नेता कहते हैं कि चाणक्य है। लेकिन अचानक से सर एक तरफ देखिए कि इंडिया ब्लॉक के सारे लीडर राहुल को झटका दे रहे हैं। अभी उमर अब्दुल्ला का भी लेटेस्ट बयान आ गया है कि भैया ये जो आपने बनाया है कुनबा, इसको हटा के बंद करो भैया, हम अपना काम करेंगे। हाँ, अपना काम करेंगे। तेजस्वी ने कह दिया, ममता दीदी ने कह दिया, अखिलेश यादव ने कह दिया, उद्धव, शरद पवार, नहीं सब। इसमें मजेदार बात यह है कि सब केजरीवाल के साथ है। जब आमने सामने इंडिया गठबंधन के 2 नेता आए तो राहुल की इतनी भी, मतलब वो शब्द गलत हो जाएगा वो जो कहना चाहते मैं, लेकिन इतनी भी ताकत या इतने भी रिलेशन वो अपने गठबंधन के दलों से नहीं बना पाए। ये आपकी नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन चिंतन करना चाहिए कि किस नेता पर आप दांव खेल रहे हैं, कि मतलब आपकी इतने भी रिलेशन आप नहीं बना पाए कि आपके तरफ एक नेता आके खड़ा हो जाए। एक छोटा सा नेता, मतलब केजरीवाल तो राहुल गांधी के बरस छोटे ही नेता है कांग्रेसियों की भाषा में, भाई छोटे नेता है ना भाई, आपकी 2 राज्यों में सरकार है उनकी, नए नए पैदा हुए नेता है। लेकिन आप इतनी पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे पुरानी, सबसे पहली राजनीतिक पार्टी, उसके नेता, और एक लेगेसी आपके साथ चली रही है, आपके परिवार में नाना से लेकर दादा सब कुछ प्रधानमंत्री रह गए। मतलब नाना तो नहीं, दादा जो थे आपके, नाना ही कह सकते हैं उनको, तो नाना दादा बड़ा कंफ्यूजिंग मामला होता है। तो वो आपकी माताजी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, वो चूक गई, पिता प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही आपकी, सब तो प्रधानमंत्री रहे, और उस खानदान का एक चिराग जो है उसकी इतनी भी वैल्यू नहीं कि आपके तरफ एक कोई आके खड़ा हो जाए। जब दोनों में से चुनाव करना आया, संजय राउत ने भी बोल दिया, और संजय राउत क्या आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जो है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, बड़ा बयान उनका आया। उन्होंने कहा है कि भैया दिल्ली में तो बंपर जीत अरविंद केजरीवाल की हो रही है। कांग्रेस का नेता कह रहा है कि वो जीत रही है, कांग्रेस को अच्छा होता कि उनके पीछे लग लेती कांग्रेस। तो सर इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुए, चुनाव के 40-45 दिन बाद शरद पवार का जो आरएसएस प्रेम झलक रहा है, तो क्या इसके पीछे क्या सियासी मायने हो सकते हैं? मैंने बता दिए 2 मायने। एक तो यह है कि भैया आप उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मात्र संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहीं से निकली है, उसी कोख से भारतीय जनता पार्टी निकली है। तो जब किसी के माँ की आप तारीफ करेंगे तो बेटे को तो अच्छा लगेगा, और बेटे को अच्छा लगेगा तो बेटा आपको कुछ इनाम दे सकता है, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। हाँ, तो बेटे की तारीफ कर दी, मतलब माँ की तारीफ कर दी बेटी के लिए। अब बेटी के लिए कुछ वो उनकी इच्छा है कि वो एक बार कैबिनेट मंत्री तो बना ही दे बेटी को। 2025 में सर दिल्ली में चुनाव है, ऐलान हो गया, अब फिर बिहार में इलेक्शन है, और दोनों जगह कांग्रेस की स्थिति खराब है। दोनों जगह पर में तो है नहीं वो। तेजस्वी के बयान के मायने आपको समझने पड़ेंगे। ये उन्होंने चिढ़ के खींच के बयान दिया है कि मैं ग्राउंड पे मेहनत कर रहा हूं, आपका कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई वो नेतृत्व ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और जब चुनाव होंगे तो आप आ जाएंगे कि आधी सीटें दे दो। तो वो समझ रहे कि कांग्रेस लाइबिलिटी है इस वक्त,
कांग्रेस एसेट नहीं है, बिल्कुल। कांग्रेस लाइबिलिटी है। बिजनेस की भाषा में अगर समझे तो एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होती है। तो कांग्रेस लाइबिलिटी बन चुकी है, तो अब वो लाइबिलिटी को कोई साथ ढोना नहीं चाहता। तो महाराष्ट्र में खेला हो रहा है इस बार कंफर्म, शरद पवार आ रहे हैं। मैं देखिए, हाँ। जो बातें हमने कही है नीतीश, दर्शकों से फिर हम एक बार कह रहे हैं कि हमारे रिवाइंड करके देख ले वीडियो। जो हमने कहा है वो हमारा, मतलब मैं इसके लिए बहुत श्रेय लेने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन एक राजनीतिक समझ और ग्राउंड पर हमारे जो लोग हैं उनसे बातचीत करके जो हम तथ्यान्वेषण उसका करते हैं, तथ्यों का छिद्रान्वेषण करते हैं, उसके बाद जो बात कहते हैं वो हो रहा है। हमने कहा था उमर अब्दुल्ला 6 महीने का समय दीजिए, आप एनडीए की सरकार होगी, लगातार सिम्टम्स पूरा आक्रामक मोड में है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला वो कहते ना इनविटेशन दे रहे हैं कि लीजिए हमें, बीजेपी की ओर से भी अप्रोच नहीं किया, नॉक कर रहे हैं, बीजेपी चाहे तो कल कर ले, दरवाजा नहीं खुला। हाँ, तो वहां पर है ही जो हमने कहा 6 महीने में आप देखिए वो एनडीए के पार्ट हो जाएंगे। हमने कहा था आपसे कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले अगर इस चुनाव में इसका बड़ी तोड़फोड़ महाराष्ट्र में हुई, और शरद पवार ये जान रहे हैं कि ये तोड़फोड़ होने से अच्छा है कि अपने आप को, क्योंकि जैसे ठाकरे परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया, शरद पवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बचा क्या है उनके पास? न विधायक न संसद बचेंगे। फिर अभी 8 सांसद है, कम से कम ताकत तो है आपके पास, तो उसी ताकत का इस्तेमाल करके भाई आप एंट्री कर जाइए, तो कम से कम आपकी ताकत भी बची रहेगी और ताकत में इजाफा होगा, क्योंकि आप सत्ता के साथ आ गए, और सत्ता के साथ जैसे ही आते हैं आपकी ताकत में वृद्धि हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो हमने आपको समझाया कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से शरद पवार आरएसएस की तारीफ करने लगे, और जिस तरीके से राहुल गांधी को लगातार सभी लोग गच्चा दे रहे हैं, राहुल गांधी से किनारा कर रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।